अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बैरूनी ख़त, अमरीकी साजिश, रजीम चेंज ऑपरेशन और एब्सोल्युटली नॉट जैसे स्लोगन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया अपनाया, इसके नतीजे में पाकिस्तानियों में ये तसव्वुर उभरा कि अमरीका ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश तैयार की थी। लिहाजा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद सड़कों पर आकर ये बात की कि PDM क़यादत ने अमरीकी इमाम पर पाकिस्तान में रजीम चेंज की है। अब एक मुआहिदा सामने आया है जिसके मुताबिक PTI अपने पब्लिक रिलेशंस को अमरीका में अच्छा करना चाहती है। सोशल मीडिया पर एक एग्रीमेंट वायरल हो रहा है। ये एग्रीमेंट अमरीकी कंपनी फेंटन आर्लोक और PTI USA के बीच हुआ है। इस मुआहदे के तहत ये कंपनी PTI को अमेरिका में कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी। कम्युनिकेशन सर्विसेज के तहत PTI के हक़ में आर्टिकल्स छपवाए जाएंगे, कैंपेन चलाएगी, पॉजिटिव कैंपेन चलेगी। TV चैनल्स पर तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स के जो है वो इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे जहाँ तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ देगी, और सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी जाएंगी। पॉजिटिव ये सारा काम होगा। इस कम्युनिकेशन सर्विस के बदले तहरीक इंसाफ इस फेंटन कंपनी को माहाना $25,000 देगी और मुआहदे के मुताबिक $50,000 एडवांस भी दिए जाएंगे, जबकि कंपनी 6 महीने तक यानी 1 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक ये सर्विसेज फराहम करेगी। अब जब से ये मुआहदा मंजर आम पर आया है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर ये ट्विटर पर लिखा है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं, कौम में अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश थेरी घड़ के एक हिजान पैदा किया हुआ है आप लोगों ने, और ख़ुद अमेरिका से तरलों और माफ़ियों पे उतरे हुए हैं। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की, और अब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी पे काम हो रहा है। इस कप्तान के कितने चेहरे हैं कि कंप्यूटर भी परेशान है, ये हसन इकबाल सब फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिर PTI को अमेरिका में तशहीर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या कहा उन्होंने, देखिए। डॉक्यूमेंट पे वाज़ेह तौर पर लिखा है, सपोर्टिंग द तहरीक इंसाफ पार्टीज गोल्स फॉर गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बताइए, गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स तो हमने हमेशा कहा था हम तो रख रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरा मुल्क सर पे उठा लिया था कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम हैं और वो पारसा हैं, तो आपको अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से तनकीद का रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने जवाब दिया है कि ये कोई लॉबी फर्म नहीं है, बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फ़र्म है। जो कंपनीज का काम होता है कि वो मीडिया और पार्टी में जो ताल्लुकात हैं वो बनाएं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका में ही क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहती है, उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज हासिल कर रही है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला हैं? क्या अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है? आखिर वजह क्या है कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम हैं का नारा लगाने वाली जमात को अमेरिका में ही रिलेशनशिप कंपनी की खिदमात हासिल करना पड़ रही हैं ऐसे वक्त पर? इसके पीछे क्या सारी कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और वज़ीर आला महमूद ख़ान से मुलाकात के बाद उन्हें गाड़ियाँ भी तोहफे में दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म इस पर हुआ कि एक तरफ PTI अमरीका के ख़िलाफ़ एक बयानिया अपनाए हुए है और दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर को न सिर्फ KPK में बुलाकर मुलाकातें की जाती हैं बल्कि इनसे लग्जरी गाड़ियाँ भी तोहफे में ली जाती हैं, जबकि अब अमरीकी कंपनी से पब्लिक रिलेशन सर्विसेज लेने का मुआहदा करके PTI एक बार फिर से तनकीद की जद में आ चुकी है। दूसरी तरफ आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है, इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जो दोनों में नफ़रतें हैं ये कम हों और जल्द से जल्द इंतखाबात के लिए जो माहौल है उसको साजगार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ और महसूस करता हूँ कि खलीज बढ़ती जा रही है और इसे कम होना चाहिए। अब नाज़रीन, बात यह है कि मुल्क में जारी जो सियासी एक कशमकश है,
एक जो नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा हो चुका है, अब ये नए एक फ़ेज़ में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर में जलसा करने जा रही है और इत्तलात हैं कि PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने ही रास्ते इक़दाम और पॉलिसी के हवाले से कल एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। क्या कल के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च या एक एहतजाज की किसी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करेगी? क्या कोई अल्टीमेटम देने जा रही है? मुल्क की सियासत में होने क्या जा रहा है, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब ज्वाइन करें हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर, सोशल मीडिया पर वो एग्रीमेंट वायरल हो रहा है जो आपने अमरीकी एक लॉबिंग फर्म से किया है। एक तरफ अमरीकी साजिश का बयानिया है कि अमेरिका ने साजिश की, रजीम चेंज की, PDM के साथ मिलकर आप लोगों की हुकूमत को गिराया। दूसरी तरफ आप वहीं पर अपना जो इमेज अच्छा करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करें। बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर। मुझे तो हैरत होती है और इस तरह के बयानी 2-3 दिन से आप सुन रही होंगी। शहबाज गिल ने इतराफी बयान दे दिया, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया। शहबाज गिल पर मैं बात करती हूँ, पहले जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं उसी की पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, मैं उसी पे और अब उसके ऊपर एक नया बयानिया है। पहले के इमरान खान साहब की एम्बेसडर के साथ बात हुई है, उसका हमने जवाब मिला। खान साहब ने खुद भी ट्वीट किया, बाकी ने भी किया। इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की फेक चीजें लॉन्च की जाती है, फिर बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है और आखिर में आके वो बिल्कुल ठुस हो जाता है। जहाँ तक ये बात है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो क्या हमने किसी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किया है या हमने किसी ऑफिशियल उनकी जो कांग्रेस है उसके साथ कोई हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है? आपकी पूरी दुनिया की जो कंपनी, दुनिया की जो मुल्क होते हैं वो अपनी लॉबिंग के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की एग्रीमेंट्स करते हैं। इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। नहीं, अमरीकी सफ़ीर जब KPK जाते हैं, वज़ीर आला से मुलाकातें करते हैं, क्या आप लोगों के नज़दीक वो भी ठीक है? जब अमेरिका ने साजिश की है तो फिर अमरीकी हुकाम से मिल क्यों रहे हैं? बहुत ही मतलब आपको एक सफारती आदाब होते हैं आपके क्या अपने मुल्क पे। हमने जब ये बात की थी कि हमने विड्रॉ कर लिया था अपना सफारती मिशन वहाँ से, हम तो ये कभी भी नहीं चाहते। हम तो एक अच्छे टर्म्स चाहते हैं, खुद मुख्तारी की बेस पे टर्म्स चाहते हैं और हम बातचीत के जरिए मसले हल करने वाले लोग हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमको डांग सोटा लेके किसी के पीछे चढ़ जाएंगे। कहीं ये रियलाइजेशन तो नहीं होगी कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बनाए बगैर कोई सियासी जमात जो है ना वो ज्यादा देर चल नहीं सकती? नहीं, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। दुनिया की बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर जहाँ रजीम ऑपरेशन हुए, क्या उनके टर्की के अंदर जो लास्ट आपने देखा होगा तैयब एर्दोगान के खिलाफ हुआ, जो कू होने की कोशिश हुई और लोग निकल आए, तो क्या टर्की के हालात, क्या सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए? आपने ईरान की हिस्ट्री देखी होगी, 1958 में वहाँ कू होता है और 1969 में रेवोल्यूशन होता है। वहाँ तो इवन बहुत इससे आगे जाके क्या उनके ताल्लुकात खराब हो गए। जो एक हद तक जो सफारती आदाब हैं जो दुनिया के अंदर राइज हैं, एक मौजूद कौमों के अंदर राइज हैं, वो तो इसी तरह चलते हैं। अच्छा, जो लॉबिंग फर्म हायर की गई है, ये अपना इमेज वहाँ की आवाम में बेहतर बनाने के लिए या वहाँ के जो हुकूमती अहलकार हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, उन तक भी जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़, अपना मौक़िफ़ बताने के लिए कि अमेरिका के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती क्या है, कैसे ताल्लुकात रखना चाहती है, उस हवाले से, या सिर्फ मीडिया पर इस हवाले से कि लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना आम आवाम तक पहुँचाया जाए? नहीं, देखें, ये हर तरह का होता है। इसमें ये भी होता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आप जिस तरह अभी बात हो रही थी, मैं पहले भी बात कर रहा था, एक बयानिया बना दिया जाता है और जिसका कोई ग्राउंड से ताल्लुक ही नहीं होता, पर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर पूरे का पूरा एक हवा खड़ा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA ने एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली है पब्लिक रिलेशंस के लिए, अपने ज़ाहिर है अपनी पॉलिसी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, वहाँ के अखबारात में, वहाँ के मीडिया चैनल्स में, अपने नुमाइंदों के ज़रिए,
तो इसमें इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? आप लोगों को क्या एतराज़ है? माजी में ये काम हर सियासी जमात करती आई है। नहीं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो KPK में अपने एम्बेसडर को बुला कर और चीफ मिनिस्टर साहब मुलाकात करें या उनको जो है माशाल्लाह खुश गप्पियों में उनके साथ कहें, लेकिन खुदारा ये कहना बंद कर दें कि अमेरिका ने साजिश की है और अमेरिका जो है पाकिस्तान का जो ये है वो है, रिजीम तब्दील कराई गई, हुकूमत तब्दील कराई गई, जाफर और सादिक वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये फिर क्यों उनकी तरफ जो है इतनी खुशामद कर रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है, लॉबियस्ट बिल्कुल रखें। हमने भी लॉबियस्ट रखा हुआ था मार्क साइगल को, तो लॉबियस्ट सारे रखते हैं, लेकिन हमने ये हिपोक्रेसी नहीं की थी कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। देखें, ये पाकिस्तान के लिए जो तबाहकारी बैनुल अक़वामी एक दुनिया में आइसोलेशन की तरफ मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान को लेकर गए थे, और जो आज जिसका हम भुगत रहे हैं ये IMF की शक्ल में जो हमारे ऊपर अजाब आया, और जितना हमारी यानी वो क्या कहते हैं नाक की लकीरें निकलवा कर जो हमसे गिड़गिड़ा कर हमें ये ट्रांशी जो देने जा रहे हैं, ये मोहतरम इमरान खान की देन है। एक तो IMF अच्छा, के तो साथ आप लोग ये समझ रहे हैं, हुकूमत ये समझ रही है कि IMF के साथ जो इतना टफ टाइम मिला है, वो जो इमरान खान ने अमरीकी साजिश का उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि रजीम चेंज की है, ये उसी का नतीजा है। अमरीका ने प्रेशराइज किया IMF को कि पैसे ना दिया जाए, और फिर जब आर्मी चीफ ने फ़ोन किया तो ये सारे मामलात हल हुए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे बताएं और क्या वजह है। देखें ना, मुआहदा हमने नहीं किया था, लेकिन ये तो होना चाहिए था कि जब हमने सब्सिडी खत्म की तो इमीडिएटली होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। बजट आया, बजट में हमने किया जो इनकी मानी, जो क्योंकि मोहतरम इमरान खान साहब ये लिख कर सब कुछ गए हुए थे, और ये हुकूमतों के दरमियान नहीं होता, ये रियासतों के दरमियान होता है। रियासत का एक मुआहदा था, हम उससे मुनहरफ नहीं हो सकते थे, इसलिए कि अगर वो हमें डिफॉल्टर करार दे देते तो हमारे जो डोनर मुल्क हैं वो भी हमें पैसा ना देते, और डिफॉल्ट का नतीजा आपने देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ। तो हम जाहिर है कि रियासत को बचाते या हम अपनी पॉलिटिकल जो है साख को बताते। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल की परवाह नहीं की है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ को दौरा म्यार खत्म कर देना चाहिए, और आप लोग ये कह रहे हैं कि अब क्या तहरीक इंसाफ को रियलाइज हो गया है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर यहाँ कोई सियासी जमात नहीं चल सकती? देखें, सियासी जमात को देखें, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज। सीधी सी बात है, या तो फिर आप इतने ताकतवर अपने तई बन जाएं और 128 अरब जो आपने डॉलर देने हैं उनके जो है वर्ल्ड बैंक के और IMF के और बैरूनी दुनिया के, या तो आप वो उनके मुंह पर मारें और फिर आप बिल्कुल अपने तई आज़ाद होकर आप चाइना वाली पॉलिसी पोजीशन में आ जाएं, तो फिर तो चलें बात बनती है। अगर आप IMF के इस कदर मकरूज हैं कि आपको ये लेना पड़ा है, अभी भी 37 अरब आपने किस्तों में देना है, मुझे बताएं कि 1.5 अरब 3 अरब 2 अरब 4 अरब लेकर हम तो फिर भी जो है बदकिस्मती से कशकोल का प्याला जो है वो लेकर ही दुनिया में फिरते रहेंगे। अभी तो हम उनकी किस्तों पर सूद दे रहे हैं, उनके अभी हम उनको कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल, लेकिन ये इतना कर्ज जो लिया हुआ है ये सिर्फ इमरान खान का तो इकट्ठा किया हुआ नहीं है ना, ये तो आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, IMF के पास गए हैं, ठीक है, ये ठीक भी गई है, उन्होंने भी पैसे लिए हैं, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ठीक है। 35 अरब डॉलर इन्होंने लिए हैं, 35 अरब 3.5 साल में, जो पिछली हुकूमतों ने भी नहीं लिए थे। 128 अरब पर इन्होंने डॉलर पर पहुंचाया हुआ है। आप जरा देखिएगा, इस वक्त आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस 7 अरब रह गए हैं, जो 1-2 हफ्ते की सिर्फ आपकी जो है इंपोर्ट के जो आप LCs के बिल देने लायक हैं। तो अभी आपको अगर ये अल्लाह करेगा कि ये ट्रांशी भी आ जाएगी और बाकी भी आ जाएंगे ताकि आप उस डिफॉल्ट में न जाएं, मगर ये मोहतरम इमरान खान साहब किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। देखिए, सिर्फ मैं ये नहीं समझता कि IMF आपको अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, बल्कि आपको सारी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करना पड़ेगा। ग्लोबल विलेज में आपके पास जो है न सिर्फ फाटफ भी लटक रहा था, फाटफ भी है अभी, IMF की भी अभी किस्तें हैं, आपके और भी जो डोनर ममालिक या ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ भी,
आपने अभी वो उस टैक्स जोन से भी फ्री होना है। खोसा साहब, क्या आप लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि इस वक्त एक ज़ाहिर है सियासी बहरान भी है, मौशी बहरान भी है? ज़ाहिर है मैशत उस तरीके से तो संभली नहीं है, IMF से पैसे आएंगे तो मैशत को कुछ हद तक इस्तेहकाम मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है वो तो एक कर्ज़ है, फिर सूद है, फिर आपको पैसे देने हैं, वो एक अलग कहानी है। एक बोझ तो है पाकिस्तान पर। आपको नहीं लगता इन तमाम मसाइल का हल एक ही है, नए इंतखाबात करवाए जाएं, साफ शफाफ इंतखाबात हों और जो जिसको अवाम मैंडेट दें, जिसको हक दें, वो आके इस मुल्क के मसाइल की जो जिम्मेदारी उठाए और अपना जो है ना वो किरदार अवाम के सामने रखे, अपना काम करे? अगर इलेक्शन इसका हल होता तो आप जरा पीछे चले जाएं। 119 अरब पहले था, 128 पे अब पहुंच गया, 35 अरब इन्होंने लिया। उससे पहले चले जाएं, उससे पहले चले जाएं। इलेक्शन देखिए बिल्कुल शफाफ होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन हमेशा 5 साल के बाद ही होने चाहिए, इसलिए कि आप इलेक्शन की लग्जरी के। लेकिन आप लोग तो इमरान खान जब वजीर आजम थे, आप लोग तो शोर मचाते रहे हैं कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए, हम तो इस हुकूमत को मानते नहीं हैं। देखें, ये तो बिठाई हुई हुकूमत है। देखें, आप लोग तो इल्जाम लगाते रहे हैं ना। हम इसलिए उस वक्त ये हालत नहीं थी इकोनॉमी की, मईशत की जो आज है। उस वक्त देखें, हम जब कह रहे थे, हमने तो पहले दिन कहा था कि ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। हमारा इसके बावजूद हम जमहूरी जिद्दोजहद पर ही यकीन रखा। हमने जो इनके खिलाफ अदम एतमाद किया, हमने को गैर आईनी या आइन से मावरा नहीं किया और ना ही आइन से मावरा कुव्वतों को मदऊ किया। ये बड़ी बदकिस्मती। लेकिन आप देखें ना इस वक्त कैफियत क्या हो गई है। बाद आप लोगों की जो इत्तेहादियों की हुकूमत है वो इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गई है। अब सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, आप तहरीक इंसाफ समझती है कि उन्होंने सानिया मॉडल टाउन भी खोलना है, राना सनाउल्लाह के गिर्द भी घेरा तंग करना है, मरियम बीबी के खिलाफ जो लाहौर में केसेस हैं उनको भी खोलना है, उनके गिर्द भी घेरा तंग करना है, इसी तरह शहबाज शरीफ और भी जो लोग हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, इंतशार, नफरत और एक दूसरे से जो ना वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इसका बेहतरीन हल आप नहीं समझते कि सिर्फ इलेक्शन ही है? देखें, इलेक्शन क्या किससे करवाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये EVM कहते हैं जो इस वक्त जो है कानून से हज़फ हो चुका, वो भी अभी तय तलब मसला है। नंबर 3, MQM कहती है नहीं जी, ये 18 करोड़ की आबादी नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है, पहले आप जो है मर्दमशुमारी कराइएगा। ये मर्दमशुमारी पिछली जो हुई थी ये फ्रॉड था, हमें मंजूर नहीं है। 3 सूबों ने ये कहा, एक सिर्फ MQM ने नहीं, 3 सूबों ने ये कहा। अब मुझे बताएं कि इस तरह इलेक्शन में आप जाएंगे तो उस ला हासिल होगा। दूसरी बात, तो अगले साल जब जाएंगे तो तब क्या हासिल होगा? कैफियत और अगले साल जब जाएंगे तो क्या ये सबके खदशात दूर हो चुके होंगे? मैं तो यही कह रहा हूं कि खुदा का बस अल्लाह का वास्ता है, मोहतरम इमरान खान साहब से मैं विनती करता हूं, खुदारा मिल के बैठ कर इसे सारे जो है अफाम व तफहीम से, मुफाहमत से इसे तय कीजिएगा। ये सड़कों पर नहीं होगा, गालम गलूच से नहीं होगा, एक दूसरे को इल्जाम तराशी से नहीं होगा, और ये आर्मी बैशिंग से भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि जिस हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में है, और ये कुंदन की सीसा पिलाई दीवार बन चुकी है। ये वॉर आप देखें 80 से लेकर, उससे पहले से लेकर, वॉर ऑन टेरर से लेकर, और जो 9/11 के बाद भी जितना कुछ इसने सफर किया और जितनी जानों के नजराने और कुर्बानियां दी हैं, और फिर सैलाब में ड्यूटी देते हुए जो इनकी शहादतें हुई हैं उस पर भी हमने मुतनाज़ा बनाया। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि बगावत की कैफियत है कि ना माने, अहकामात ना माने, ये पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? पाकिस्तान की अफवाज की मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती है। अरे बाबा, खुदा का खौफ करो, आपका इत्तेहाद होगा, यगानगत होगी, आपकी बेयकीनी की कैफियत खत्म होगी, आपका तसलसल होगा, तो ही आप पर जो है फौरन डोनर एतबार करेगा और दुनिया आप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब, मेरे साबिक गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहब,
मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा आपका। आसमा, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो लॉबिंग फर्म हायर कर रही है अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, मीडिया के ज़रिए, ज़ाहिर है यूएसए पीटीआई जो है उनके साथ उनका मुआहदा हुआ है उस लॉबिंग फर्म का। अभी अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ थे, वो यही कह रहे थे भाई हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी तो नहीं है, सब ये काम करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना चाहते हैं तो किसी को प्रॉब्लम क्या है, किसी को मसला क्या है। तो आपको नहीं लगता ये तनकीद गलत हो रही है? क्या क्या कहेंगी आप? देखिए, तनकीद का जवाब खुद शाजिया पेश किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हर चीज़ को उन्होंने खुददारी, गुलामी और पता नहीं किस किस चीज़ के साथ जो है वो नथी करके उसको जवाब बनाया। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, यूएसएड के प्रोग्राम्स चलते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पे गए हैं, वो मिले हैं, सिंध भी जाते हैं, बलूचिस्तान भी जाते हैं, पंजाब में भी जाते हैं। अभी परवेज़ इलाही साहब की तस्वीरें आई, वहाँ पे जो कौंसलेट जनरल है उनसे मुलाकात की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुल्कों के अंदर होता है। इसी तरह से मुल्कों के मरासले भी आते हैं, लेकिन एक मरासले को जो कि खुफिया मरासला था उसको एक अमरीकी साजिश रिजीम चेंज के साथ उसको जोड़ दिया गया और तासुर ये दिया गया कि हम अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। एक नारे के अंदर जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया गया। हम सब जो है वो साम्राज्य के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि साम्राज्यियत जो है वो कहीं भी हो वो ठीक नहीं होती, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि आप कर्ज़ों के अंदर झगड़े हुए हैं। आपने IMF के साथ एक मुआहदा किया, उस मुआहदे में आपने पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक था उस तक को आपने जो है वो गिरवी रख दिया। इस हद तक आप आगे चले गए कि IMF और तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे भी आपने लिए, जो 70 सालों के कर्जे एक तरफ थे और इन 4 सालों के कर्जे जो थे वो एक तरफ थे। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है, ये एक फैक्ट है। तो फिर आपने कर्जे क्यों लिए? क्या हम दुनिया से कट के रह सकते हैं? जब आप रिजीम चेंज का नारा लगा रहे थे और लोग उनको बता रहे थे कि भाई ये मुल्क जो है पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट आउट कर रहे हैं, आप इसको साजिश का नाम ले रहे थे। और फिर आपने देखा 36 गाड़ियां और जो डेविड ब्लूम साहब की, डोनाल्ड ब्लूम साहब के साथ मुलाकात, और फिर अब तो ये भी खबरें हैं कि 25 मिनट की कॉन्वर्सेशन भी थी जो कि जूम लिंक के ऊपर एक अलग कमरे में CM KPK जो है उन्होंने करवाई थी इमरान खान साहब से। उसमें उसकी डिटेल्स शेयर करें ना, उसकी ओपनली। तो आप समझते हैं ये सारी एक्टिविटीज इसलिए हो रही हैं कि शायद PTI को रियलाइज हो गया है कि हम बहुत आगे चले गए थे, रेड लाइन हमने क्रॉस कर ली थी। जो बातें आप कर रही हैं कि ज़ाहिर है बड़ी मजबूरियां, हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते, स्पेशली अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हमारी एक हिस्ट्री है, उतार चढ़ाव, और स्पेशली जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो माजी में भी भुगता, शायद हम आज भी भुगत रहे हैं। तो आपको लग रहा है इन एक्टिविटीज से जाहिर हो रहा है कि अब तहरीक इंसाफ इसीलिए ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाह रही है कि अब बहुत हो गया, अब मजीद नहीं बर्दाश्त हो सकता? जी बिल्कुल, वो एक पॉपुलैरिटी जो थी उनकी, उसके ऊपर वो करना चाह रहे थे, और वो ये पॉपुलैरिटी को आगे लेके अपनी एक बनाना चाह रहे थे कि उनका नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है और इस एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर जो है वो लोग खड़े हो जाएंगे, जो कि खड़े भी हुए फॉर द टाइम बी। और ये नैरेटिव जो था ये बनाया भी इसीलिए गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आप झूठ की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते हैं तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं जो है वो सच सामने आता है। और यही हुआ इस खत के मामले के अंदर कि आप देखें DG ISPR से लेके सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स तक और फॉरेन ऑफिस तक जो है उन्होंने इसकी तरदीद की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तक ने की कि ये कोई साजिश नहीं थी। इस तरह का खत हिंदुस्तान में भी लिखा गया था, मगर उन्होंने उसका डिप्लोमेटिकली उसको जवाब दिया था। और मुख्तलिफ ममालिक के साथ इसी तरह के मरासले होते हैं, खुद पाकिस्तान भी लिखता है इस तरह के मरासले। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत उस तरह की चीज़ थी जिसको कि ना सिर्फ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उसकी वजह ही थी कि आप देखें कि 3 महीने तक जो है आपके जो IMF के साथ डील थी वो नहीं हो पाई, और बहुत सारी और वजूहात भी जो थी वो सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये ताल्लुकात को उनको रिवाइव करना पड़ेगा, इसलिए कि आप बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना नैरेटिव बनाएं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। पीपल्स पार्टी ने भी बनाया, मुख्तलिफ लोगों ने बनाया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को आप सामने रखें। ये नहीं कि सामने आपका बयानिया कुछ और है और पर्दे के पीछे आपका बयानिया जो है वो कुछ और है।
बिल्कुल ठीक। आज सदर मुमलिकत ने बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव बात की कि नफ़रतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब जो है ना सबको पीछे हटना होगा, मिलकर बैठकर बातचीत करनी होगी। मैं इसके लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी बात कर सकता हूँ, मैं इमरान खान से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इमरान खान का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि जब तक इलेक्शंस की डेट का अनाउंस नहीं होती मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। अब जो कल जलसा करने जा रहे हैं, हमारी जो इतलात हैं कि वो अब बड़ा ऐलान करेंगे, अल्टीमेटम देंगे, मतलब कि 1 महीने का अल्टीमेटम होगा कि अगर उस डेट के वक्त के अंदर, मुकर्ररा वक्त में आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करते हैं, डेट अनाउंस नहीं करते हैं, तो मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा। तो क्या वफाकी हुकूमत जो अब सिर्फ इस्लामाबाद की रेडियस तक महदूद होकर रह गई है, वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी अगर इमरान खान लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल शाजिया कि हो सकता है वो ये ऐलान कर दें, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अफोर्ड कर सकती है इस वक्त। ख़ास करके जो शहबाज गिल की एपिसोड है उसके बाद से तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे खड़े हो गए हैं। इसी तरह से फॉरेन फंडिंग केस के शुरू हो गए हैं। इसी तरह से तोशा खाना का मामला जो है वो सामने आ गया, जिसमें कहा जा रहा है कि नाहलियत की तलवार इमरान खान साहब के सर पे लटक रही है और उसमें जो उनके असासे या गोशवारों के अंदर जो उन्होंने असासे अपने नहीं बताए हैं या रकम के बारे में जो कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ की वजह से रखी थी, जो कि उनको दिखाने थे कानून के वजह से, वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा केस है। और इसके ऊपर अगर आगे जाके प्रोसीडिंग्स होती हैं और वो ओपन ट्रायल होता है या जिसे कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात इमरान खान साहब पे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी, जो कि उनकी अपनी पार्टी भी, उसको अगर देखा जाए तो पिछले लॉन्ग मार्च में भी ठीक है हुकूमत की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि अवाम भी निकले थे? आप खैबर पख्तूनख्वा में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वहाँ से जब लोग निकले थे और इमरान खान साहब पहुंचे थे तो उस वक्त तक 10 से 15,000 लोग थे जो कि उनके साथ थे, और खुद इमरान खान साहब को भी ये बात समझ में आ गई थी कि लोग उनके साथ नहीं निकले हैं। तो क्या एक मरतबा फिर आप वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि लोग जो है वाकई आपके साथ निकलेंगे, जबकि आपकी जो तब तो जगह जगह रोका गया था ना। अब आप देखिए पंजाब में भी खुद बैठे हुए हैं, KPK में भी खुद बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल रोका गया था, लेकिन इस KPK में उस वक्त भी उनकी हुकूमत थी। उस वक्त भी वो हेलीकॉप्टर के जरिए से वो सवाबी में उतरे थे। उस वक्त वहां पे कोई रोक टोक नहीं थी, रोक टोक उनको अटक के बाद मिली थी। तो मेरा ये सबसे अहम सवाल है कि आप अगर पंजाब से भी आवाम को ले आते हैं और तो कब तक ऐसे करेंगे? इवेंचुअली आपको टेबल पे ही बैठना पड़ेगा, इवेंचुअली आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी। हर चीज का हल जो है वो बातचीत में ही है। और इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी फॉलोइंग है, उनको इन जो ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए फाइनली पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल उसके साथ सॉल्यूशंस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो धरने लॉन्ग मार्च है ये फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक लगते हैं, मगर लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की वो मुख्तलिफ होती हैं। तो मेरा ख्याल है लेकिन अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ भी जा रहे हैं ना कि उनको फौज से लड़वाने की साजिश हो रही है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि फ़ौज के सामने इमरान खान को लाकर खड़ा कर दिया जाए, फ़ौज इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी पॉसिबिलिटी वो कह रहे हैं कि इनकी कोशिश है मुझे नाअहल करवा दें, इनकी कोशिश है मुझे तोशा खाना में जो है ना वो नाअहल करवा दें, 62-63 की तलवार जो उन पर लटक रही है। तो ये उनको लगता है कि उनके खिलाफ ये बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साजिश की जा रही है उन्हें मैदान से निकालने की। देखिए, साजिश तो पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी जो क़यादतें थी उनके बारे में होती रही, मगर इस केस के अंदर हम बहुत सारे हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत रखते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको, एक तो इमरान खान साहब प्रीएम्प्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और ये जो मामला था शहबाज गिल की ऑडियो कैसेट का मामला या ऑडियो बयान का मामला जो उन्होंने दिया एक निजी चैनल के ऊपर, ये मामूली वाक़या और मामला नहीं है। और इसलिए इसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें कि वो ये कहते हैं कि फ़ौज के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो फ़ौज को दूर करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल के स्टेटमेंट को अभी तक इमरान खान साहब ने डिसओन नहीं किया, डिसएसोसिएट नहीं किया। क्या ये कोई नहीं कर रहा? ऑन भी तो कोई नहीं कर रहा, कोई खुलकर खड़ा भी नहीं हो रहा, खुलकर कोई मुखालफत भी नहीं कर रहा। आसमा, यही तो बात है कि फिर खुल के उनको बात करनी चाहिए कि ये पार्टी पॉलिसी थी, कि या कहना चाहिए कि पार्टी पॉलिसी नहीं थी। एक तरफ वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, दूसरी तरफ वो खामोश है कि शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया क्यों। और अभी जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उसमें ये सारी तहकीकात सामने आएंगी कि ये बयान किसने लिखा, किसकी ईमा पर किया गया, ये क्यों पढ़ा गया, इसको अगर ये तहरीर था तो किसकी तहरीर थी, अगर ये ख्याल था तो किसका ख्याल था। तो ये तो नहीं
हो सकता, और ये बिल्कुल उसके मुताबिक जिसे कहना चाहिए कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना तेरा अक्स था, पसे आईना कोई और है। तो ये पसे आईना कौन है जिसकी की इन्वेस्टिगेशन होगी? ये बहुत ही तल्ख हकीकतें बनती जा रही है पाकिस्तान की सियासत की। फौज के साथ कोई ना किसी को लड़ा सकता है ना लड़ाएगा, लेकिन जो फौज का आईनी किरदार है वो फौज को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल होना चाहिए, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, उनको अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिसका कि खुद तहरीक इंसाफ ने आगाज किया बदकिस्मती से, और जाहिर है कि मुझे लगता है कि शायद उनको अब रियलाइज भी हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रही है तहरीक इंसाफ में जब से शहबाज गिल साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप समझते हैं कि नफरत अंगेज इस माहौल में अब मुफाहमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, इसके बगैर हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये ख़त्म नहीं हो सकता? देखिए, मुफाहमत से तो शाजिया कोई भी दो राय नहीं है। मुफाहमत तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़रूरी है, ख़ास करके इस वक्त जो मईशत के हालात हैं। अगर पाकिस्तान की यही सूरत हाल होती तो जून के अंदर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट हो जाना था। ये मैं नहीं कह रही, आप किसी भी अगर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या जो आला ओहदेदार है, अगर आप उनसे पूछेंगे जो सिचुएशन बन गई थी, पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सिचुएशन जून के अंदर सामने आ जानी थी, तो इसका हल क्या है? अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, देखिए जो पाकिस्तान की 8-9 सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उन्होंने सोचा होगा ना कि ये जितना भी मईशत और महंगाई का मामला है, इसका मलबा इमरान खान पे गिरना चाहिए। अगर वो आगे बढ़े और उन्होंने इसको अपने ऊपर लिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सियासी जो मफादात हैं उनको पसे पुश्त करके रियासत के मफादात को सियासत से बालातर होके देखा है। तो ये एक, और इदारों ने भी मेरा ख्याल है कि पहली बार अपना आईनी किरदार अदा करने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। इसमें सिर्फ एक जमात है जो इस नेशनल एजेंडे के अंदर जो है वो आड़े आ रही है, वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो है वो आड़े आ रही है। और वो कौन सी जमात है? ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रूलिंग पार्टी रही है, उसकी इस वक्त भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, कश्मीर के अंदर हुकूमत है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर वो भी यहाँ पे आके बैठे और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी को जो लेके वो आगे चले। तो फिर क्यों, सवाल तो यही है कि फिर क्यों वो फौज के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ, सियासी लोगों के खिलाफ? खुद इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में मीडिया के साथ क्या किया, उन्होंने सियासी जमातों के साथ क्या किया, उन्होंने पार्लिमान के साथ क्या किया, उन्होंने आइन शिकनी की जो हम बात करते हैं पार्लिमान के साथ क्या किया। वाहिद वजीर आजम है जिनको वोट आउट किया जा रहा था और उन्होंने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हुए उस वक्त असम्बली तोड़ दी जब उनके पास ये आइनी इख्तियार नहीं था। तो ये एक बहुत ही अलमिया है इस मुल्क का कि आपको आइन के दायरे में और कानून के अंदर रहते हुए इस मुल्क को चलाना है, तो पाकिस्तान की बका है, वरना जाहिर है कि सूरत हाल संगीन तर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी से साथ थी। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी साहिबा। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। चंद साल पहले के सवात में होने वाले खूनी ऑपरेशन राह रास्त किस को याद नहीं है? वो मौलाना फजलुल्लाह, वो सूफ़ी मोहम्मद का शरीयत के नाम पर हुकूमती रेट को चैलेंज करना, वो दहशत गर्दी का दौरा, वो खुदकुश धमाके, वो फ़ौज और सिविल कुर्बानियाँ, वो मसाजिद, वो बच्चों के स्कूल, वो ख़वातीन के बाज़ार। पाकिस्तानियों ने इन सारे मकामात को अपने प्यारों के खून में लथपथ देखा है। फिर कौम खड़ी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ने का फ़ैसला किया, राह रास्त के नाम से एक फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, मकामी आबादी को सवात के बहुत से इलाकों को छोड़ना पड़ा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियाँ देकर इन इलाकों को क्लियर किया और आज पाकिस्तान की वो जन्नत नज़ीर वादियाँ पुरअमन हैं। आज वहाँ जाएं तो सवात की फ़ज़ाओं में खून की बू नहीं बल्कि अमन की खुशबू है। दहशतगर्दी के नकाबपोश चेहरों की जगह मकामियों के खिलखिलाते चेहरे और नीली आंखें नज़र आती हैं। जो पहाड़ खौफ की अलामत बन चुके थे वो आज सयाहों को अपने हुस्न से खुशामदीद कहते हैं। जहाँ असले और बारूद की आवाज़ें गूंजती थीं वहाँ आज खुशी के नगमे गुनगुनाए जाते हैं। सवात बल्कि पूरे मालाकन डिवीज़न की खूबसूरती पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन एक बार फिर 2009 से पहले वाले सवात का जो डर है वो फैल रहा है, जिसमें शिद्दत पसंदी थी,
जिसमें जो है वो मारकाट थी, जहां अपने कवानीन थे, जहां असलहे की ताकत नज़र आती थी। सवात के इलाके मट्टा से बहुत सी मतजाद इतलात मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, जिनके मुताबिक सवात में एक बार फिर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला है और इनके पास भारी असलहा भी मौजूद है। यही नहीं, मट्टा से सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि चंद रोज़ पहले पुलिस के साथ इन अस्करियत पसंदों की झड़प भी हुई है, जिसमें DSP पीर सैयद समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बनाया गया, जिन्हें बाद में रिहाई मिल गई। और ये रिहाई मकामी जरगे और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसके बाद ये मुमकिन हो सकी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी ग्रुप को वाकई सवात के इलाकों में रहने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि अभी तालिबान या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक सामने नहीं आई, जबकि मकामी सहाफ़ियों का ये मानना है कि प्योचार के पहाड़ों पर अस्करियत पसंदों की मौजूदगी किसी अमन मुआहदे का नतीजा बताई जाती है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह ने 2 रोज़ पहले ये तस्दीक की है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में TTP की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। इसके ऊपर भी मुझे हैरत है। जब TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो, उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। नाज़रीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की खबरें तो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत भी हिस्सा ले रही है और उन मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान सालसी बल्कि गारंटर होने का किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन चंद रोज़ पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला और फिर तालिबान कमांडर खालिद खुरासानी की हलाकत से इन मुज़ाकरात पर एक सवालिया निशान भी नज़र आ रहा है। ऐसे में KPK में इनकी कौन सी सरगर्मियाँ हैं जिनकी तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं, और क्या तालिबान की मौजूदगी वाकई किसी अमन मुआहदे की निशानी है या धमकियों वाली एक साजिश है? मैं बात करूंगी बैरिस्टर सैफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो TTP के साथ मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपका। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, इस वक्त सवात में क्या वाकई एक डर और खौफ वाली कैफियत है? वाकई जो वो लोग वहाँ पर आकर बैठ गए हैं, लोग उनसे इतना डर गए हैं और ये अब थ्योरी चल रही है कि ये किसी अमन मुआहदे का नतीजा था इन लोगों का यहाँ पर आना? देखें जी, ये जो आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में भी बात की, यकीनन वहाँ पर कुछ लोगों के आने की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन वो स्वात का दूर अफ्तादा इलाका है। प्योचार के आगे ऊपर पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के में रिपोर्टेडली कुछ लोग मुसल्ला आए हैं जो तालिबान के साथ मंसूब किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज उस इलाके में मौजूद हैं और ये जो कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया DSP साहब के साथ फायरिंग के तबादले में उनका जख्मी हो जाना जो था, उसी वाक़े के तनाज़ुर में वहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। पुलिस वहाँ मौजूद है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चूँकि ताल्लुक भी स्वात से है, इसलिए स्वात के हवाले से वो बड़े हसास हैं और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करके इन लोगों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया है। और कार्रवाई लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि साजिश है, उनकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर जो है ना लाकर बिठाया गया है। देखिए, मैं ज़रा इस इमरान खान साहब की जो बात थी उसको थोड़ा सा मैं उसकी वजाहत कर दूं ताकि उसकी सिचुएशन जो सियाक़ो सबाक़ है वो क्लियर हो जाए। उन्होंने यकीनन ये बात की है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, मेंबरान को, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली को धमकी आमेज़ कॉलें आई हैं, वो बिल्कुल आई हैं और लोगों को भी आई हैं। लेकिन ये अब फिलहाल ये कहना कि ये जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं उसकी वजह से ये तालिबान यहाँ पर आए हैं, पहले मैं उस बात की वजाहत कर दूं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मुआहिदा अभी नहीं हुआ। और उन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में एक बात जो हतमी तौर पर तयशुदा है वो ये है कि उनकी तरफ से भी एक ऑफर थी इनडेफिनिट सीज फायर की, गैर मुय्यना मुद्दत तक फायर बंदी की, जो कि जारी है, जिसको हमने भी रेसिप्रोकेट किया, पाकिस्तान की फौज ने भी, और इस वक्त वहाँ पर उनके साथ हमारी जो लड़ाई है वो रुक चुकी है।
लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसी कंडीशन उनको नहीं दी गई, ना कोई उनको रास्ता दिया गया है, ना उनको इजाजत दी गई है कि वो मुसल्ला होकर आए और पाकिस्तानी इलाकों में। तो ये आप समझ, ये टीटीपी के कुछ और तालिबान के ग्रुप्स हो सकते हैं, ये वो ग्रुप नहीं है जिसके आप लोगों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं? हम बिल्कुल, अब आपने जो बात की, बिल्कुल मैं यही वाजे करना चाह रहा था कि जिस ग्रुप के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो टीटीपी की नुमाइंदा तंजीम, जो बड़ी तंजीम है वो है, जिसमें टीटीपी के तमाम इलाकों के लोग शामिल हैं। लेकिन हर ग्रुप में, हर पार्टी में, हर तंजीम में कुछ लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं। यकीनन तालिबान के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो अमन मुज़ाकरात के हामी नहीं है। तो हम यही हमारा मौक़िफ़ है कि ये वो लोग हैं जो मामलात को बिगाड़ने के लिए। तो ये तो फिर एक कहानी एक चलती रहेगी ना कि एक ग्रुप से आप मुज़ाकरात करेंगे, फिर 40 ग्रुप और खड़े हो जाएंगे जो इख्तलाफ रखेंगे, तो किन किन से मुज़ाकरात होंगे, किन से बात होगी? ये तो फिर एक जो हम एक अमन कायम करना चाहते हैं या बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं दहशतगर्दी, उसके तो साए मंडलाते रहेंगे ऐसे ही। ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि स्वात में ये जो एक वाकया हुआ मटा में फायरिंग का, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और ऐसा तासुर मिला है जनरल कौम को कि शायद स्वात जो है वो सारे का सारा फिर तालिबान के कब्जे में चला गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमारे साथ करेंगे, बंदूक की जुबान में बात करेंगे, उनके साथ हम तोप की जुबान में बात करेंगे। हुकूमत की रिट वहाँ मजबूत है और हम हर लिहाज से अपने अवाम। उमर खालिद खुरासानी की हलाकत के बाद क्या टीटीपी के साथ होने वाले मुज़ाकरात क्या चलते रहेंगे या उनमें को आप समझते हैं कि दरार आएगी? देखें, उमर खालिद खुरासानी पर जो हमला हुआ और उनकी मौत जो है, उससे हमारे मुज़ाकरात के अमल पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये मामला बज़ाहिर टीटीपी की अंदरूनी जो ग्रुपिंग है, मुखालफत है, उसकी तरफ इशारा करता है। मेरे ख्याल में उनकी आपस की जो इख्तिलाफात हैं उनके नतीजे में ये वाक़या हुआ है, उसका ताल्लुक इन मुज़ाकरात से नहीं है। जैसे मैंने कहा कि टीटीपी बतौर तंजीम हमारे साथ मुज़ाकरात में एंगेज है और उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे हैं ये इनको हम हैंडल करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान केपी के हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।